हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या फंक्शन है, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट कौन से हैं और उसके क्लासिफिकेशन कौन से। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करना, कनेक्शन बनाना। चलो तो फ्रेंड्स, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है? क्योंकि उसका एक स्पेशल फंक्शन है। और वो स्पेशल फंक्शन क्या है? फर्स्ट, लिंकिंग। लिंकिंग मीन्स लिंक करना, कनेक्ट करना। सो ये लिंक का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। देन है सपोर्ट, और दूसरा सपोर्टिंग करता है। तो ये किस किस को लिंक और सपोर्ट करता है? अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, टिश्यू है, वो आपस में कनेक्ट है। जैसे कि स्किन है, मसल्स है, बोन है, या ये मतलब ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, आपस में लिंक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्किन है और जो स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो लिंक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो भी स्किन है उसके नीचे का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपस में लिंक होता है, वो आपस में कनेक्ट होता है। हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट करती है और वो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ये क्या है? मोस्ट एब्यूडेंट है। मोस्ट एब्यूडेंट का मीनिंग है सबसे ज्यादा। हमारी बॉडी में जो 4 प्राइमरी टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, इनमें मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? वो मतलब बॉडी में हर जगह पाया जाता है, वाइडली फैला हुआ रहता है, कहाँ भी बॉडी में ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर देन इन इपिथेलियल टिश्यू। इसका मीनिंग क्या है? इसमें ये बताया गया है जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें स्पेस ज्यादा होती है। मतलब उसमें वो नाम कनेक्ट है पर उसमें क्या होता है? स्पेस ज्यादा होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने इपिथेलियल टिश्यू जो देखा था उसमें क्या देखा था? उसमें स्पेस कम होती है और वो टाइटली पैक होते हैं, पर इसमें पूरा अपोजिट है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि स्पेस ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कंसिडरली लार्ज अमाउंट। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें स्पेस ज्यादा होती है, इस वजह से जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है अब वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या फंक्शन है? बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बाइंडिंग का क्या मीनिंग है? एक दूसरे को बाइंड करना, बिल्डअप करना। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को बाइंड करने का काम करता है, जैसे बिल्डिंग। अब समझो कि एक बिल्डिंग है, वो किसके साथ बाइंड करती है? वो सीमेंट के साथ बाइंड करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक बिल्डिंग फॉर्म करती है। सेम वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी को बाइंड करने का काम करता है, और ये क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और दूसरा फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यू है, डिफरेंट ऑर्गन है, उसको क्या करता है? वो स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि बोन है, बोन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू भी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। देन है ट्रांसपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, ये सब जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड। सो ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का काम है। थर्ड है मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो ब्लड एक मीडियम है, मतलब वो क्या करता है? ये सब एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, साथ ही साथ वो डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें वो एब्जॉर्ब करता है, और ये सब एब्जॉर्ब होके कहा जाता है, ये सब ऑब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, ब्लड से वो टिश्यू में जाता है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या करता है? एक्सचेंज करता है।
देन है इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन ये हीट को हमारी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता और हीट को कंजर्व करने का काम करता है। तो एनर्जी स्टोर कौन, मतलब ये है जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर फंक्शन एडिपोज टिश्यू परफॉर्म करता है। ये जो एडिपोज टिश्यू होता है मीन्स जो फैट टिश्यू होता है, तो ये फैट टिश्यू में क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फैट प्रेजेंट रहता है और इंसुलेशन का काम करता है और साथ ही साथ वो स्टोर करने का भी काम करता है। देन है प्रोटेक्शन। अब कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है ये देखेंगे। फर्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू में फैट प्रेजेंट होता है और ये फैट हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें इनर और आउटर कवरिंग करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू मतलब बैरियर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जो मतलब वो क्या करता है, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको अंदर आने से वो रोकता है, साथ ही साथ वो डिफेंस भी करता है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू को इनर और आउटर लेयर कवरिंग होती है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे? कंपोनेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, एक तो सेल और दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मतलब देखो, कनेक्टिव टिश्यू में सेल प्रेजेंट रहते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल मतलब सेल से, उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सेल। तो सेल में क्या आता है? फाइब्रोब्लास्ट। सेल में फर्स्ट क्या आता है? फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? ये एक फाइबर है, ग्राउंड सब्सटेंस को सीक्रेट करने का काम कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड है फैट सेल। तो फैट सेल क्या करते हैं? वो एडिपोज टिश्यू को मतलब हेल्प करते हैं फैट सीक्रेट करने में। ये जो 2 सेल है, फाइब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल, ये दोनों क्या है? ये एक स्टेशनरी है कनेक्टिव टिश्यू की। देन हम देखेंगे मॉर्फेज। मॉर्फेज क्या है? वो एक मतलब लार्ज सेल होता है, वो डिफेंस में काम आता है, सबसे बड़ा सेल होता है और वो क्या करता है? डिफेंस करने का काम करता है। देन है ल्यूकोसाइट्स। अगेन ये भी इम्यूनिटी का काम करता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। देन आता है मैस्ट सेल। देन मैस्ट सेल भी डिफेंस का काम करता है, इन्फ्लामेशन जहां पर होती है वहां पर वो पहुंच जाता है। देन है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ये एक मैच्योर सेल है और वो मतलब वो बी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है और वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करने का काम करता है। ये जो 4 सेल होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल है, बट जहां पे उनकी जरूरत हो वहां पे वो जाते हैं और ये 2 सेल किधर भी नहीं जाते, वहां पे ही स्टिक होते हैं, इसलिए उनको स्टेशनरी सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स क्या है? फाइबर्स मतलब वो एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, वो कनेक्टिव टिश्यू में मतलब सेल में प्रेजेंट होता है, वो जोड़ने का काम करता है, प्लस फाइबर टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अगेन 3 टाइप्स है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो फर्स्ट क्या है? कोलेजन फाइबर्स। वो क्या करता है? उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ रहती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक वो कम होता है पर उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। देन है इलास्टिक फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है उसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन है रेटिकुलर फाइबर। ये फाइबर मेनली रेटिकुलम टिश्यू में होता है, वहां पर मतलब रेटिकुलम जिधर भी है उधर वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैचोराइड। इसका मीनिंग क्या है? ये एक शुगर फॉर्म करता है इसलिए उसको पॉलीसैचोराइड कहा जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? वो मतलब ब्लड से थोड़ा विस्कस होते हैं, वो ज्यादा थिक भी नहीं रहते और ज्यादा थिन भी नहीं रहते और ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसमें 3 टाइप्स आता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोमिनिग्लोसिन, GAGS। इसका मीनिंग क्या है? ये शुगर के फॉर्म है और प्लस उसमें वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देख, अब कनेक्टिव टिश्यू है उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी 3 सब टाइप्स है, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेक्टुलर टिश्यू। देन आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू,
जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी 2 सब टाइप्स है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। जो डेंस रेगुलर है उसके 3 सब टाइप्स, टेंडन, लिगामेंट एंड पेरिटोस्टम। देन आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आता है 4 टाइप्स, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लीफ। इसके डिस्क्रिप्शन हम आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पीछे हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि उसमें कौन से सब टाइप्स होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। फर्स्ट क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग क्या है, सेल एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ग्राउंड मैट्रिक्स। जो भी मतलब सेल होता है और जो फाइबर होता है वो लूजली अरेंज होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि सेल जो होता है वो ज्यादा रहता है और फाइबर कम रहता है, इसलिए वो टाइटली अटैच नहीं होते। देन है उसका फर्स्ट सब टाइप है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग क्या है, मेनी फाइब्रोब्लास्ट, सम फैट सेल, मैट सेल्स एंड माइक्रोफेजेस वाइडली सेपरेट बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। इसमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा रहती है, फैट सेल, मैट सेल कम रहता है और वो साथ ही साथ वाइडली सेपरेट रहते हैं, वो टाइटली पैक नहीं होते, वो वाइडली सेपरेट रहते हैं और उसमें क्या होता है, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है। देन उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड टेंडेंस स्ट्रेंथ। वो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ टेंसिल स्ट्रेंथ को भी वो प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अंदर फाइब्रोब्लास्टिक ज्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड है फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी अपने हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, हर एक बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो ये भी है वो भी हर एक बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट होता है। थर्ड है इट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, अदर टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ वो सपोर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर द स्किन, जो अंदर स्किन रहती है उसका लेयर कौन सा रहता है, इपिथेलियल टिश्यू से वो बना रहता है, पर उसको मतलब कवर करने का काम कौन करता है, नहीं तो उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। देन बिटवीन मसल के मतलब 2 मसल के बीच में 2 मसल को कनेक्ट करने का काम भी ये करते हैं। देन थर्ड है सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जो ब्लड वेसल है और नर्व है उनको भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। इन एलिमेंट्री ट्रैक, जो भी एलिमेंट्री ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनल है, उसका जो इनर और आउटर लेयर है वो किससे बनता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, इसलिए उनको भी वो सपोर्ट करने का काम करते हैं। देन है इन ग्लैंड सपोर्टिंग, जो ग्लैंड है वो कौन से, इपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, बट जो वो सीक्रेटली टिश्यू होता है, जो सीक्रेट करने का काम करता है, जो सीक्रेट टिश्यू होता है वो किससे बनता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे, मतलब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड सब टाइप देखेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, कंसिस्ट फैट सेल एडिपोसाइट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ अ एरोलर टिश्यू। वो क्या करता है, फैट सेल को कंसिस्ट करने का काम करता है, इसको ही क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स रहता है वो एरोलर टिश्यू में प्रेजेंट होती है। अगेन एडिपोज टिश्यू के क्या है, 2 सब टाइप्स है, एक व्हाइट फैट है और एक ब्राउन फैट है। व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट, तो ये क्या होता है, व्हाइट फैट क्या होता है और ब्राउन फैट क्या होता है वो हम देखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो व्हाइट फैट में कम प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो व्हाइट होता है, बट इधर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है। अब हम देखेंगे व्हाइट फैट में क्या होता है। फर्स्ट ये क्या होता है, अडल्ट में प्रेजेंट होता है, जो भी व्हाइट फैट होता है वो किधर प्रेजेंट होता है, अडल्ट में। देन मेटाबॉलिज्म स्लोली, इधर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो होती है, वो स्लो होने के कारण क्या होता है, वो कैलोरीज है वो ज्यादा बर्न नहीं होती है और वो कैलोरीज ज्यादा स्टोर रहती है। और इसके पूरे अपोजिट ब्राउन फैट है, ब्राउन फैट किस में प्रेजेंट होता है, वो न्यू बॉर्न में प्रेजेंट होता है। उधर क्या होता है, मेटाबॉलिक क्विकली होता है, जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके एक्शन क्विकली होते हैं, इसके वजह से क्या होता है, बर्न कैलोरीज, उधर ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाते हैं, इसलिए उसका कलर ब्राउन फैट होता है।
देन ये क्या होता है उधर, प्रोडक्ट मोर हीट एंड लेस एनर्जी। उधर क्या होता है, मोर हीट प्रेजेंट रहती है पर लेस एनर्जी। और इधर क्या होता है, स्टोर कैलोरीज, और इधर कैलोरीज स्टोर नहीं होते, उधर हीट प्रेजेंट रहती है। जो न्यूबॉर्न रहते हैं उसमें उनको क्या लगता है, उनको हीट ज्यादा लगती है क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होता है और वो हाइपोथर्मिया के कारण उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो क्या करते हैं, मोर हीट प्रेजेंट करते हैं और उनको एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, इसलिए इधर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर डीप इन स्किन अराउंड हार्ट एंड किडनी। जो भी हार्ट एंड किडनी है अपनी, उसमें जो लेयर होती है, डीप लेयर होती है स्किन की, उसमें कौन प्रेजेंट होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और वो सबक्यूटेनस प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंट हीट लॉस, वो क्या करती है, हीट को लॉस होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। सेकेंड है रिजर्व फॉर एनर्जी, अगर हीट लॉस कम हो रही है तो क्या होगा, एनर्जी रिजर्व होगी, एनर्जी स्टोर होगी। उसके बाद क्या है, स्टोर फैट, वो क्या करते हैं, फैट को भी स्टोर करने का काम करती है। देन है प्रिवेंट अंडरलाइन स्ट्रक्चर, जो भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, अगर स्किन है, स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है उसमें कौन सा फैट प्रेजेंट रहता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करती है, उनको प्रिवेंट करने का काम करती है। अब हम देखेंगे थर्ड सब टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू क्या है, इट कंटेन रेटिकुलम सेल एंड रेटिकुलर फाइबर। उसमें क्या होता है, रेटिकुलर सेल प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ रेटिकुलर फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। देन इट प्रेजेंट इन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो क्या करती है, फ्रेमवर्क करने का काम करती है। जैसे हमारा बोन है, बोन क्या करता है, बॉडी को फ्रेमवर्क करने का काम करता है, वैसे ही रेटिकुलर टिश्यू क्या करती है, फ्रेमवर्क करती है लिवर, स्पिन, लिम्फ नोड को, एंड रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो मतलब क्या है, आरबीसी है, उसको वो सपोर्ट करने का काम करती है, फ्रेमवर्क देने का काम करती है। अब हम देखेंगे उनके फंक्शन क्या है। तो रेटिकुलर टिश्यू के फंक्शन क्या है, बाइंड्स टुगेदर स्मूथ मसल्स टिश्यू। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो बाइंड्स करते हैं, और साथ ही साथ फिल्टर एंड रिमूव माइक्रोब्स एंड लिम्फ नोड। जो भी माइक्रोस और लिम्फ नोड है उसमें जो भी मतलब कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, कुछ भी आए, उसको क्या करते हैं, फिल्टर और रिमूव करने का काम कौन करता है, रेटिकुलर टिश्यू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट मेन टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड मेन टाइप देखेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फाइब्रस एंड सेल आर डेंसली ब्लॉक। उसमें क्या होता है, फाइबर एंड सेल क्या होता है, डेंसली ब्लॉक होता है। जो फाइबर होता है वो ज्यादा रहता है और सेल क्या होती है, कम रहती है, इसलिए वो क्या होता है, डेंसली ब्लॉक होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज्यादा रहता है। अब उसका फर्स्ट सब टाइप क्या है, डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में मतलब डेंस रेगुलर क्या है, वो एक फाइब्रस टिश्यू है। तो फाइब्रस टिश्यू मतलब क्या होता है, क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स विथ लिटिल मैट्रिक्स फाइब्रोब्लास्ट लाई इन रो इन बिटवीन बंडल्स। वो क्या होता है, क्लोजली पैक बंडल होती है, वो बंडल के शेप में रहता है और वो क्लोजली पैक रहती है और उसमें कोलेजन फाइबर रहता है। साथ ही साथ वो वेरी लिटिल मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर जो मैट्रिक्स रहते हैं वो बहुत कम रहती है, और जो वो फाइब्रोब्लास्ट रहता है वो क्या होता है, लाइन बनाता है, एक रो बनाता है बंडल के बीच में। उसमें भी 3 सब टाइप है, लिगामेंट, टेंडन, पेरिटोनिस्टम। लिगामेंट का मतलब क्या है, बाइंड बोन टुगेदर, दोनों बोन को बाइंड करने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, अटैच मसल टू बोन, मतलब बोन को, मसल को बोन से अटैच करने का काम टेंडन्स करता है। पेरिस्टोस्टेनियम, उसका मीनिंग क्या है, आउटर कवरिंग बोन। वो क्या करता है, बोन को आउटरिंग कवरिंग करता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब आउटर लेयर से वो प्रोटेक्ट करता है बोन को। देन सेकेंड है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, वो एक लाइन में फॉर्म होता है, वो बहुत मतलब वो ना एक रेगुलर फॉर्म में रहता है, वो कभी उसका ना मतलब जो लाइन होती है वो ब्रेक नहीं करता, जो शेप होता है वो ब्रेक नहीं करता। पर जो इरेगुलर होता है वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, कैसे भी फॉर्म होते हैं, उनको लाइन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वो अच्छे नहीं होते, मतलब वो लाइन फॉर्म नहीं करते। फर्स्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइब्रस कोलेजन एंड ओरिएंटेड डिफरेंशियली। वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं,
और वो क्या फॉर्म कर, मतलब उसमें ना फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, डिफरेंशियली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब वो लाइन से नहीं होते और एक जैसे नहीं होते। प्रेजेंट इन द स्किन, डर्मिस एंड द जॉइंट कैप्सुलर ऑफ लिम्स, वो क्या होता है कैप्सूल ऑफ लिम्स में प्रेजेंट होती है जॉइंट के। देन इम्पैक्ट रेसिस्टेंट, वो क्या होता है, वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, वो इरेगुलर होते, इसलिए वो क्या होता है स्ट्रांगली पैक रहते, उसके ऊपर कोई अटैक कर दे तो वो स्ट्रांग रहते। उसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और अलग अलग स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ रहती है उसके अंदर, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस रहता है। अब हम थर्ड देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने फर्स्ट क्या देखा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन हमने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो एक स्पेशल है, मतलब स्पेशलाइज का मीनिंग ये है कि उसमें कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें वो 4 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कार्टिलेज। फ्यूमर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू सेल आर कॉन्ड्रोसाइट्स इन इलास्टिसिटी एंड कोलेजन फाइबर, वो क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इलास्टिसिटी और कोलेजन फाइबर से बनता है, उसमें वो कोलेजन फाइबर ज्यादा रहते हैं। उसके 3 टाइप्स होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज पे एक वीडियो है, वो मैं बनाने वाली हूँ, अगर आपको मतलब आपको ये समझ में ना आए तो वो एक बार वो वीडियो आप देख लेना। देन सेकेंड सब टाइप है बोन। बोन क्या है, बोन सेल ऑस्टियोसाइट विथ कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथनिंग बाय इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो क्या है, बोन क्या है, बोन आपको सबको मालूम है, बोन क्या है, बॉडी को स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसमें कोलेजन फाइबर रहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहती है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सी है, एक तो है कैल्शियम एंड दूसरे फॉस्फेट। जो कैल्शियम है उसको क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट, और फॉस्फेट है उसको बोलते हैं स्पंजी। अगर एक बोन है उसके ऊपर और नीचे 2 मतलब अलग अलग प्रकार के ये फॉर्म होते हैं, उसके अलग अलग कैल्शियम उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ऊपर और नीचे जो होता है उनको, उसमें क्या होता है बोन मैरो फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो फॉर्म होते हैं, और अंदर जो रहता है उसमें क्या होता है फैट प्रेजेंट रहता है। देन थर्ड है ब्लड, टिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक टिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वो ना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो क्या करता है एक टाइप का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन फोर्थ है लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, वो भी लिम्फ भी सेम ब्लड, जो ब्लड है उसका ही सेम ये काम करता है, वो भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है सर्कुलर लिम्फ नोड में वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आई होप फ्रेंड आपको आज के वीडियो में समझ आया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसके फंक्शन कौन से हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े, और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखे। इसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखे और उसके सब टाइप्स भी देखे। चलो तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।